नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू में अंतर्कलह मची हुई है और ये तस्वीर आपके सामने भी स्पष्ट हो रहा होगा। कल ही सुदर्शन जो जदयू के विधायक है बरबीघा से, उन्होंने अपने ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। कल जिस प्रकार से सुदर्शन ने मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि अपने दामाद को अशोक चौधरी बरबीघा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अपने ही मंत्री के खिलाफ बगावत करने वाले सुदर्शन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब जदयू के अंदर घमासान मच रहा है। इसके पूर्व में आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब ललन सिंह और अशोक चौधरी से लड़ाई तू मैं की जो बातें निकल के सामने आई, जब नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही थी। उस बैठक के दौरान, बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच में तीखी बहसबाजी होती हुई नजर आई। ललन सिंह ने अशोक चौधरी को टोका कि आप बार बार बरबीघा और जमुई क्यों जा रहे हैं, आपको तो वहां का प्रभारी से हटा भी दिया गया है, तब बार बार आप क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा था कि हम आपसे पूछ कर नहीं जाएंगे, हमें जो आदेश मिलेगा मुख्यमंत्री की तरफ से हम वही करेंगे। इसके बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह मचा हुआ है। अब देखिए, ललन सिंह को लेकर के चर्चाएं जो चल रही हैं कि ललन सिंह राजद के साथ मिल गए हैं। ललन सिंह ने राजद के साथ डील कर लिया है। पार्टी जदयू की पार्टी जो है राजद में विलय कराएगी। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सुशील मोदी का कहना है कि जो स्थितियां जदयू के अंदर मच रही है, आगामी दिनों में जदयू राजद में विलय कर जाएगी। आपको बता दें कि जदयू पर निशाना साधते हुए सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जदयू टूटने की ओर बढ़ रही है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा, इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। जदयू के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच टकराव सार्वजनिक हो रहा है। पार्टी के एक विधायक नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर हत्या कराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। जदयू में अंतर्कलह चरम पर है। देखिए, सुशील कुमार मोदी की ये बात एक जगह पे गौर करने वाली है कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश की पार्टी जदयू नहीं बल्कि ललन सिंह की पार्टी जदयू राजद में विलय करेगी। तो क्या ललन सिंह ने अपना एक अलग गुट बना लिया है जदयू के अंदर में? इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। सुशील कुमार मोदी ने अब कंफर्म कर दिया कि जदयू में वाकई में टूट मची हुई है और जदयू दो खेमे में बट गया है। देखिए, सुशील मोदी आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने राजद के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब से पार्टी के अंदर घुटन बढ़ी है और टूट शुरू हो गई है। अगर जदयू खत्म होती है तो उसके सबसे वजह होंगे ललन सिंह। यही नहीं, सुशील मोदी आगे कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ ललन सिंह का गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो 2019 में केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे, जब नीतीश कुमार से भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। ललन सिंह पहले भी नीतीश कुमार को तानाशाह बताकर कांग्रेस के साथ जा चुके हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन उन्होंने पार्टी के विधायकों सांसदों का भविष्य अंधकारमय में डाल दिया है। सुशील कुमार मोदी के इस खुलासे के बाद अब कहीं ना कहीं जदयू में दोफाड़ की स्थितियां मच रही है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि सच में जदयू दो खेमे में बढ़ चुका है और अपनी ही पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है वर्चस्व के लिए, तो दूसरी जगह अपने अपने क्षेत्रों में लड़ाई लड़ने के लिए अशोक चौधरी बरबीघा पहुंचते हैं और उसके बाद से अशोक चौधरी के बरबीघा पहुंचते ही चर्चाएं तेज हो जाती है कि ललन सिंह के फटकारने के बावजूद भी अशोक चौधरी आखिरकार क्यों पहुंचते हैं। क्या ललन सिंह को ठेंगा दिखाया जा रहा है और किसके इशारे पे किया जा रहा है, इसकी भी चर्चाएं तेज हो गई। उसके बाद भले ही अशोक चौधरी कहते हैं कि हम उनके क्षेत्र में नहीं आएंगे, वो हमारे बड़े भाई हैं, आज के बाद से हम क्षेत्र में नहीं घूमेंगे, लेकिन सुशील मोदी का ये दावा कितना सच होगा इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही। अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।